नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के एक ऐसे शहर में ये जहां नवाबी ठाठ, तहजीब की जबान और शाही खाने का नाम सुनते ही जो शहर सबसे पहले जहन में आता है वो है लखनऊ। तो चलिए आज हम आपको घुमाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी और भारत के सबसे सांस्कृतिक शहरों में से एक लखनऊ। जानेंगे यहाँ कैसे पहुंचा जाए, कहाँ रुकें, क्या क्या घूमें और लखनऊ में क्या खाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका अगला लखनऊ ट्रिप एकदम यादगार हो जाए। लेकिन उससे पहले अपने चैनल विश्व यात्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। यह शहर नवाबों की विरासत, अदब और तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ का हर कोना संस्कृति, कला और स्वाद से भरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ कैसे पहुंचा जाए। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी जगहों से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी। एयरपोर्ट लखनऊ शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ये एक सस्ता और सबसे आरामदायक जरिया है लखनऊ पहुंचने का। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है लखनऊ जंक्शन और चार बाग रेलवे स्टेशन, जो कि देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ लगभग हर बड़े शहर से ट्रेन मिलती है। और अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं, लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के जरिए कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली और अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं रुकने की। लखनऊ में हर बजट के हिसाब से होटल्स और होमस्टे मौजूद हैं। अगर आप लग्जरी चाहते हैं तो आप विवांटा बायटाज, हयात रेजेंसी, रेनेसांस, लखनऊ होटल जैसे 5 स्टार होटल्स चुन सकते हैं। बजट ट्रैवलर हैं तो चार बाग, अमीनाबाद, हजरतगंज एरिया में कई अच्छे और साफ सुथरे होटल्स और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हम सब ट्रैवल करते हैं, घूमना फिरना। तो चलिए जानते हैं लखनऊ के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। नंबर 1, बड़ा इमाम बाड़ा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है जो अपनी अनूठी वास्तुकला और भूल भुलैया के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1884 में नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था, अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से। यह नवाब के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण निशानी है और इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इमामबाड़ा परिसर में एक मस्जिद, शाही बावली, एक सीढ़ीदार कुआं और भूल भुलैया शामिल है। भूल भुलैया अपनी भूल भुलैया जैसी संरचना और छिपे हुए रास्तों के लिए प्रसिद्ध है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। बड़ा इमामबाड़ा शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, विशेष रूप से मुहर्रम के महीने में। नंबर 2, रूमी दरवाजा। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। रूमी दरवाजा कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाजों के समान दिखाई देता है। यह इमारत करीब 60 फीट ऊंची है तथा बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के निकट स्थित है। नंबर 3, जनेश्वर मिश्र पार्क। ये पार्क सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिन्होंने अपने बेटे और यूपी के सीएम अखिलेश यादव से जनेश्वर मिश्र के नाम पर एक पार्क समर्पित करने को कहा था। इसे 168 करोड़ की लागत से विकसित किया गया था। इस पार्क को प्रेरणा के रूप में लंदन के हाइड पार्क से लिया गया था। एशिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक साइकिलिंग, बोटिंग और वॉक के लिए आदर्श। नंबर 4, जामा मस्जिद, जिसे हुसैनाबाद जामा मस्जिद भी कहा जाता है। लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध शिया मस्जिद है। इसका निर्माण 1939 में अवध के तीसरे शासक मोहम्मद अली शाह ने शुरू करवाया था, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेगम मल्लिका जहां ने इसे पूरा करवाया। ये मस्जिद लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और इसे लखौरी ईंटों और चूने के प्लास्टर से बनाया गया है। अब चलिए स्वाद के सफर पर। लखनऊ में खाने के शौकीनों के लिए बहुत कुछ है। आप यहाँ टुंडे कबाबी, इदरीस की बिरयानी, रहीम की निहारी, हजरतगंज के रेस्टोरेंट्स, लखनवी चाय, बटर बन, मलाईदार कुल्फी जैसी चीजों का जायका ले सकते हैं। लखनऊ कोई आम शहर नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ की जुबान में तहजीब है, गलियों में इतिहास है और खाने में नवाबों का जायका। अगर आप भारत की सच्ची सांस्कृतिक रूह को महसूस करना चाहते हैं तो लखनऊ जरूर आइए। तो दोस्तों, ये था लखनऊ का एक तफसीली सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लखनऊ में सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सैर कीजिए, मुस्कुराइए और हिंदुस्तान से प्यार कीजिए।